हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 9 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होते ही हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर वो ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो आप तक पहुंच रही होगी, वो आपको समझ में आ रही होगी एक बेहतरीन तरीके से। तो एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं, उन थ्योरम्स का जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले थ्योरम्स देखते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है हमारा। तो थ्योरम 1.5 हमारा कह रहा है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। एक्स क्या है? एक रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। कब टर्मिनेट होगा? देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर टर्मिनेट होगा तो जो एक्स है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पी और क्यू क्या होगा? को प्राइम होगा, यानी HCF 1 होगा। पी और क्यू का को प्राइम कहने का मतलब ये हो गया HCF 1 and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n cross 5 to the power m where n and m are non-negative integer। non-negative integer कहने का मतलब हो गया पॉजिटिव। अगर निगेटिव नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव है। तो इस बात को बताना है कि अगर इतना सारा कुछ हो रहा है तो हम बिना उसे लॉन्ग डिवीजन किए, बिना हम डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि हमारा टर्मिनेट है करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर लेते हैं 37/10। 37/10 लिए, ठीक है। आप इसे डिवाइड करो 37.0, 10 7 जा 70, कितना आ गया? 3.7। टर्मिनेट किया? हाँ जी सर, कर गया। अब जब टर्मिनेट कर गया तो क्या बोला था? पी एंड क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या ये दोनों का HCF 1 है? को प्राइम के मतलब हमने क्या बताया? जिसका HCF 1, इसका HCF 1 है, हाँ है। उसके बाद क्या बोला? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m। 2 to the power n and 5 to the power m के प्रोडक्ट के बराबर होगा इसका फैक्टर 10 का फैक्टर निकालिए 2 5, यानी कि 2 to the power 1 and 5 to the power 1 where n and m ये 1 और नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब क्या कि पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि जो भी रेशनल नंबर जिसका को प्राइम होगा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जब निकालेंगे तो उसका फैक्टर 2 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में आना चाहिए। अगर 2 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है तो वो टर्मिनेट होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। 2 और 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 and 5 बोथ होना चाहिए। 2 और 5 या फिर 2 and 5 दोनों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और होगा तो नहीं होगा। तो देखते हैं 10। अब हम 20 करके देखते हैं। 37 को एग्जाम्पल है 37/20। ये दोनों क्या है? को प्राइम है। को प्राइम है HCF 1 आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब 20 से आप 37 को करो, 20 से 37 करोगे तो 21 जा 20, 7 1.28 26 27 28, 8 टाइम्स करेंगे तो कितना? 160 1.85। बताइए, ये टर्मिनेट तो किया, ये टर्मिनेट किया ना? टर्मिनेट किया। HCF 1 है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 20 का, तो 2 से 10, 2 से कितना? 2 से 5, 5 से 1, यानी 2 का स्क्वायर एंड 5 का 1। क्या 2 और 5 के रेस्पेक्ट में आया? हाँ जी सर आया, आ गया। तो 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, तब जा करके टर्मिनेट करेगा। और ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, मतलब कि HCF 1 होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आई होगी ये बात कि कोई भी रेशनल नंबर, आप एक बादल यहाँ पे बनाओ, इतना लंबा एक बादल बना लो और यहाँ पे आप लिख लेना कि कोई भी नंबर, रेशनल नंबर मतलब कोई भी रेशनल नंबर जो को प्राइम हो, को प्राइम कहने का मतलब
HCF1, को प्राइम कहने का मतलब HCF1, और Q जो है ना वो 2 और 5 के प्रोडक्ट में हो, या फिर 2 हो या फिर 5 हो, इसको छोड़ा करके कोई और होगा तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर ये होगा तो जो रेशनल नंबर है ना वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और इसका उल्टा ही इतना ही सत्य है, इसका वाइस वर्षा, वाइस वर्षा कहने का मतलब इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। इसका उल्टा जो है वो हमारे थ्योरम 1.6 में बताया गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज थ्योरम 1.6 के तरफ। थ्योरम 1.6 क्या कहता है हमारा कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminate। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस पे दे दिया है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे ही होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट पे ही होगा। मतलब थ्योरम 1.5 का क्या है, ये उल्टा। यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा था तब जाकर के ये कंडीशन फुलफिल हो रहा था, यहाँ पे पहले कंडीशन फुलफिल करवा दिया है। अगर ये कर रहा है तो ये टर्मिनेट होगा, मतलब उसी का उल्टा है। आप कर लो 2 to the power 1 5 to the power 1, ये कितना हो गया 10 हो गया, यानी डिनोमिनेटर में 10 ले लो, ऊपर 13 आप ले लो, दोनों को प्राइम है, को प्राइम है, कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, टर्मिनेट कर गया ना। 2 का स्क्वायर ले लो, 5 का स्क्वायर ले लो, 2 दूना 4, 5 पचे 25, 25 चौका 100 हो गया। आप ऊपर ले लो 137, 100 ले लो, कितना हो जाएगा 1.37 हो गया ना, टर्मिनेट कर गया ना। तो यही हमारा थ्योरम 1.6 बोल रहा था कि अगर डिनोमिनेटर यानी Q हमारा 2 to the power n क्रॉस 5 to the power m के फॉर्म में है और ये दोनों को प्राइम है तो ये हमारा टर्मिनेट करेगा। देन x एज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। आई बात समझ में? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं थ्योरम 1.7 की तरफ। थ्योरम 1.7 क्या कह रहा है हमारा कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power 5 to the power m। ये इसके फॉर्म में नहीं है वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब फिर से हो गया पॉजिटिव इंटीजर। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन, x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, वो टर्मिनेट तो नहीं करेगा बट वो रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। आई बात समझ में? क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो देखते हैं जो इसके फॉर्म में नहीं है, मतलब इसको छोड़ा करके, इसको छोड़ा करके 3 ले लेते हैं, 3 × 6 क्यूब 18 हो गया। रेशनल नंबर को प्राइम ले लेते हैं 23, ये क्या करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आप करके देख लो, 18 1 जा 18, 5.0, 18 2 जा 36, 14 0। 18 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़ो, 126, 4 1 14। ऐसे ही आगे बढ़ते अब यहाँ पे तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा ना। यानी क्या हो रहा है ये आप देखो ना, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये 2 7 7 7 चलता चला जाएगा, ये 14 है, फिर 0 बैठेगा, फिर 126 आएगा। यानी कि क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा और 7 जो है वो रिपीट करता हुआ चला जाएगा। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर जिसका HCF1 हो यानी को प्राइम हो, और इसका डिनोमिनेटर अगर 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, मतलब इसको छोड़ा करके, इसको हटा करके बाकी कोई भी अगर नंबर लेते हैं, बाकी कोई भी नंबर लेते हैं तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हमने एक एग्जाम्पल दिया है, आप ऐसे ही दो एग्जाम्पल लेना, 4 लेना, 5 लेना, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक्सरसाइज 1.4 शुरू हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है
कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। बिना डिवीजन किए हुए, यानी जो पिछले 3 हम थ्योरम पढ़े, थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7, उसके बिहाफ पे वो जानने के बाद बिना डिवीजन किए क्या हम बता सकते हैं कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग है, कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? बता सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर कौन सा टर्मिनेटिंग है? तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होगा, 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में q को होना पड़ेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो पता चल जाएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 3 1 2 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 5 1। देखो सिर्फ 5 आया ना, सिर्फ 5 आया, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग है। वहां तो लिखा था 2 to the power n इंटू 5 to the power m, तो यहाँ पे 2 to the power n है, 2 है नहीं है। पर वहां पर एक बात भी तो मैंने बताया था, एक बात यहाँ बताया था ना कि या तो 2 होगा या तो 5 होगा, ये बताया था ना, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या फिर 2 होगा या फिर 5 होगा। बात समझ रहे हैं? या तो 2 क्रॉस 5 के फॉर्म में होगा या फिर 2 होगा या फिर 5 होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तो नहीं है पर 5 तो है, और 2 नहीं कैसे है, अगर n का वैल्यू हम 0 लिख दें एंड 5 का वैल्यू 1, 5 का कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 का वैल्यू 0 यानी कि 1, 5 का पावर 5, तो ये 5 का पावर 5 हो गया, यानी ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अब नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव हमारा 0, तो नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, चलेगा ही चलेगा। तो इतना ध्यान रखना कि 2 क्रॉस 5 के फॉर्म में हो या फिर 2 हो या फिर 5 हो, चलेगा, तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे 5 नहीं है पर 2 तो है, तो क्या है टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग था। देखे हम लोग अभी करके देख लो, 17 है, 8 2 जा 16, 1.1820, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, कट रहा ना, पूरा हो गया ना टर्मिनेट। कैसे पता किए? बिना लॉन्ग डिवीजन का। ये डिवीजन तो आपको एग्जांपल के तौर पे हम समझाने के लिए, आपको बताने के लिए किए कि देखो टर्मिनेटिंग है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल देना है, 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, टर्मिनेट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 455 देखते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, पन्ना 45 इकाई, ये कितना 17 13, ये 5 भी आ रहा, 7 भी आ रहा, 13 भी आ रहा, क्या ये होगा? नहीं होगा। ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ साथ 7 भी है और 13 भी है। अगर सिर्फ 5 रहता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, जैसे ये दोनों हुआ। अगर सिर्फ 2 रहता तो ये टर्मिनेटिंग हो, जैसे ये दोनों हुआ। बट यहाँ पे 7 भी और 13 भी है, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई बात समझ में? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सारा क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ आप भी करना। यहाँ पे क्या है 2 है और 5 है, देख के ही पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के फॉर्म में है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। थ्योरम किससे? 1.5 से। ये 2 भी है, 5 भी और 7 भी है, क्या है 7 भी है, जैसे पिछले एथे में किए। ये पिछले क्वेश्चन जो था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये 5 भी था, 7 भी था, 13 था, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग था ना, तो ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये 210 है, 210 का आप निकाल दो, 5 5 टू इतना 3 7। आप बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल सही, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ जा रहा है और 7 भी आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो डेसिमल एक्सपेंशन को हमें लिखना है, अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें जो टर्मिनेटिंग है। तो सारा क्वेश्चन तो सॉल्व किए नहीं है, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, हमने कुछ किया है। तो जो टर्मिनेटिंग है ना, जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है। तो देखते हैं टर्मिनेटिंग कौन कौन सा था। टर्मिनेटिंग हमारा पहला है 13/3125, 13/3125। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना है, तो आपको डिवाइड तो करना होगा। 13 है, 0.0 दिए कटेगा नहीं, एक और 0 दिए कटेगा नहीं, एक और 0 दिए कटेगा, अब कटेगा। तो 13125 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 12,500, 4 करेंगे तो 12,500। ये 005, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 1 टाइम्स 3125, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, एंड 9 में से 1 8, एंड 4 में से 3 1, एक और 0। तो 6 टाइम्स में करके देखेंगे। 3125 6 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, एंड 3 15, 1 6 1 जा 1 6, एंड 1 7, 18, 18,750। कितने बार में? 6 बार में। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? ये हो गया 0.00416, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो जो टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सारा का आप ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन करके और आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाना है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और आप बहुत अच्छे ढंग से इसे अपने कॉपी में कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो टर्मिनेटिंग है, जैसे इसी को देख लेते हैं। 23/2 का पावर कितना है? 2 का पावर 3, यानी 2 2 ज़ा 4 8, 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 200 से इसे करना है, आप कर लो। 200 से 23, 0.01 200 030 200, 1 बार में फिर से 001 1000, कितने बार में? 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स में कितना हो गया? 1000 कट गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा? 0.115। क्या ये टर्मिनेटिंग है ना? टर्मिनेटिंग है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 देने का मतलब यही था कि आप चेक कर लो कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया, टर्मिनेटिंग हुआ। ये हमारा किए, टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, आप ऐसे ही जो टर्मिनेटिंग है सबका निकाल करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो नीचे नंबर दिए गए हैं ना, ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। इन इच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। वो रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है तो उन्हें P/Q के फॉर्म में कीजिए। एंड कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। Q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? ये आपको देखना है। तो क्या है? 43.12345678 43.12345678 ये है। ठीक, अब ये टर्मिनेट हो रहा है ना बाबू? टर्मिनेट हो रहा ना? टर्मिनेट हो रहा है। अब जब टर्मिनेट हो रहा तो रेशनल नंबर है कि नहीं है? टर्मिनेट हो रहा तो रेशनल नंबर है ना? अब इससे आप क्या करना है? P/Q के फॉर्म में लिख देना है। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे और जितना डिजिट है उतना 0 बैठा देंगे। आई बात समझ में? ये क्या है? डॉट डॉट डॉट, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, जब टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, उस कंडीशन में क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ये तो इरेशनल हो गया।
कि जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ये क्या हुआ हमारा कि ये टर्मिनेट भी कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा, मतलब इरेशनल है। और ये क्या है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है बट रिपीटिंग है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल हो जाएगा। जब हमने रेशनल और इरेशनल पढ़ा रहा था तो उसका डिफरेंस बताया था कि कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया था। तो आप हमारे पिछले लेक्चर पे जा करके देख लेना, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना और वहाँ पे जा करके क्लास 10 का जो अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे आप देखना, बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल, ये इरेशनल, ये रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। और कैन यू सी अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में बोल सकते हैं? हाँ, ये अगर टर्मिनेट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में होगा। इसका ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। तो इसका क्या है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 और 5 के अलावा दूसरा होगा, अदर देन 2 and 5, 2 and 5 के अलावा कोई दूसरा होगा, जो हमारा थ्योरम 1.7 में जो कहा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10 का खत्म हुआ और एक बेहतरीन वे में हमने पूरे चैप्टर को आपको बताया, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। आप लेक्चर नंबर 1 से देखना और पढ़ना बहुत अच्छे ढंग से, और बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई दीजिए, अपने कंसेप्ट को एक नया मोड़ दीजिए। और तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।